वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी का। आज हम जो है वो सब्जेक्ट लेने वाले हैं। उस सब्जेक्ट में आज हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है बॉडी में, उसके रिलेटेड 20 MCQs देखने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं कर दिया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, सबसे पहला हमारा MCQ है, द कॉमन चॉइस फॉर द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ डिपेंड अपॉन। जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाता है उसकी कॉमन चॉइस क्या रहती है? वाटर और लिपिड सोल्युबिलिटी, वाटर सोल्युबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग सब्सटेंसेस या फिर नॉन वोलेटाइल कंसिस्टेंसी। तो क्या रहता है? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज डिपेंड अपॉन। तो किस पे डिपेंड रहता है? वह डिपेंड रहता है वाटर एंड लिपिड सोल्युबिलिटी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। Then question number 2, which of the route of administration is included in the enterar route? तो enterar route में कौन सा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आता है? पहला ऑप्शन है रेक्टल सबलिंगुअल फिसेस, उसके बाद है ओरल सबलिंगुअल इम्प्लांटेशन, उसके बाद है ओरल सबलिंगुअल रेक्टल एंड फोर्थ इज इंट्रामस्कुलर ओरल एंड सबलिंगुअल। तो कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है इंक्लूड रहता है एंटेरर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में? तो एंटेरर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में रहता है ओरल रूट, सबलिंगुअल रूट एंड द रेक्टल रूट। देन उसके बाद टॉपिकल ड्रग्स आर अप्लाइड ऑन। जो टॉपिकल ड्रग्स रहते हैं जो कि किस पे अप्लाई किए जाते हैं? एक्सटर्नल सरफेस पे, इंजर्ड स्किन पे, सलाइवरी पैसेज ऑफ द माउथ पे, सरफेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन पे। तो किस पे टॉपिकल ड्रग्स जो है वो अप्लाई किए जाते हैं? तो टॉपिकल ड्रग्स जो रहते हैं वो एक्सटर्नल सरफेस के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि स्किन या मेनी मोर। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, सबलिंगुअल कैविटी इज ऑल्सो नोन एज। सबलिंगुअल कैविटी जो है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? म्यूकस कैविटी, बक्कल कैविटी, सिक्रेटिंग कैविटी या फिर नन ऑफ दिस। तो क्या कहा जाता है सबलिंगुअल कैविटी को? तो सबलिंगुअल कैविटी को कहा जाता है बक्कल कैविटी, जो कि आपके बिलो द टंग प्रेजेंट रहती है। देन क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज इकोनॉमिकल दैन द एंटेरर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एंटेरर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ऐसा कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि इकोनॉमिकल है? पैरेंटेरर है, ओरल है, रेक्टल है या फिर टॉपिकल है? तो कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि इकोनॉमिकल है दैन द एंटेरर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन? तो क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है पैरेंटेरर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज एन इकोनॉमिकल दैन द एंटेरर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। Then question number 6, self medication of the drug is possible in which route of administration? तो कौन से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में सेल्फ मेडिकेशन जो होता है ड्रग का वो पॉसिबल रहता है? पैरेंटेरर, इंट्रावेनस, सबक्यूटेनियस या फिर नॉन ऑफ दिस। तो ऐसा कौन सा रूट है जिसमें कि सेल्फ मेडिकेशन पॉसिबल रहता है? तो वह रूट है सबक्यूटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबक्यूटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि आप सेल्फ मेडिकेशन जो है वो पॉसिबल रहता है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, एब्जॉर्प्शन ऑफ एन ड्रग इज डिपेंड अपॉन। जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन रहता है वो किस पे डिपेंड रहता है? डिसोल्यूशन मीडिया पे, ड्रग मेडिकामेंट पे, ड्रग एब्यूज पे या फिर सरफेस एरिया पे? तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एन ड्रग इज डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर 8, द स्किन इरिटेशन इज मेनली सीन इन दिस टाइप ऑफ रूट एडमिनिस्ट्रेशन। जो स्किन का इरिटेशन रहता है वो दिखाई देता है हमें किस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में? सबलिंगुअल, पैरेंटेरर, टॉपिकल, इंट्रावेनस। तो कौन से रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में स्किन इरिटेशन ऑकर होता है या फिर हमें दिखाई देता है? तो वह है हमारा टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में। तो क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ पेन ड्रग के लिए मदद करती है? पिनोलिसिस, फैगोसाइटोसिस, एक्टिव इनिबिशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ एन कैरियर मॉलिक्यूल। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एन ड्रग के लिए कौन सी ऐसी प्रोसीजर है जो कि मदद करती है? तो वह है हमारी फैगोसाइटोसिस, जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ एन ड्रग को मदद करती है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर अफेक्ट्स टू द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है? पीएच ऑफ जीआईटी, देन पीएच ऑफ सब्सटेंस, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोल्यूट एंड इफेक्ट ऑफ द गैसियस सब्सटेंस। तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ एन ड्रग? तो वह है हमारा पीएच ऑफ जीआईटी। मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
देन क्वेश्चन नंबर 11, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन ड्रग इज कैलकुलेटेड बाय, जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैलकुलेट किया जाता है x इज इक्वल्स टू वी डी, या फिर x इज इक्वल्स टू वी इंटू बी, x इज इक्वल्स टू वी इंटू डी, या फिर x इज इक्वल्स टू डी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वह कैलकुलेट किया जाता है x इज इक्वल्स टू वी इंटू स्मॉल डी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 12, द यूरिन फॉर्मेशन इज इन्वॉल्व इन द फेजेस। यूरिन फॉर्मेशन 3-4 फेजेस में होता है, तो वो फेजेस कौन से? पहला फेज है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर रीसिक्रेशन, या फिर पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन, उसके बाद ऑप्शन सी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रेशन एंड ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर है पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, देन ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है और ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन देन होता है इन द लूप ऑफ हेनली में। देन उसके बाद 13 है मॉलिकुलर वेट ऑफ ड्रग इज अफेक्ट टू, जो मॉलिकुलर वेट ड्रग का मॉलिकुलर वेट है वो अफेक्ट करता है किसे? ड्रग एक्सक्रीशन को, ड्रग मेटाबॉलिज्म को, ड्रग एनाबॉलिज्म को, या फिर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को। तो किसे अफेक्ट करता है मॉलिकुलर वेट ऑफ ड्रग? तो वह अफेक्ट करता है ड्रग एक्सक्रीशन, ऑप्शन ए। देन क्वेश्चन नंबर 14, द पेशेंट फैक्टर इज डिपेंड अपॉन, पेशेंट फैक्टर जो है वो डिपेंड रहता है किस पे? फिजियोलॉजिकल वैल्यू, डिसीज स्टेट, ड्रग इंटॉलरेंस, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो किस पे डिपेंड रहता है हमारा पेशेंट फैक्टर? तो पेशेंट फैक्टर हमारा डिपेंड रहता है डिसीज स्टेट पे, ऑप्शन बी। देन क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट इन द फैक्टर ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। ड्रग मेटाबॉलिज्म में यह फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं रहता, कौन सा? स्टिमुलेटर, एज, साइकोमीटर एक्टिविटी, साइकोमोटर एक्टिविटी, या फिर सेक्स। तो कौन सा ऐसा फॉलोइंग फैक्टर है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए? तो कौन सा है वो? वह फैक्टर है हमारा साइकोमोटर एक्टिविटी। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन फॉलोज द, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन फॉलो करता है, क्या फॉलो करता है? साइनस फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फोकल फिल्ट्रेशन, या फिर एक्टिव ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन। तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन फॉलो करता है, क्या फॉलो करता है? तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन फॉलो करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। देन क्वेश्चन नंबर 70, द ममेलियर एक्सक्रीशन ऑफ मिल्क इज बेसिकली डिपेंड अपॉन, जो ममरी ग्लैंड उसके थ्रू जो मिल्क के थ्रू एक्सक्रीशन होता है वो किस पे डिपेंड रहता है? पीएच, पार्टीशन, बिहेवियर के ऊपर, या फिर लिपिड सोल्युबिलिटी पे, या फिर ड्रग विस्कोसिटी पे, या फिर ऑल ऑफ अबव। तो किस पे डिपेंड रहता है? वह डिपेंड रहता है पीएच, पार्टीशन, बिहेवियर, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 18, द ड्रग रीनल क्लियरेंस मीन्स, ड्रग रीनल क्लियरेंस किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है ड्रग एक्सक्रीटेड बाय द लीवर इनटू द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, देन उसके बाद है ड्रग एक्सक्रीटेड बाय द किडनी इनटू द इंटेस्टाइनल फ्लोरा कंसंट्रेशन, ऑप्शन सी ड्रग एक्सक्रीटेड बाय द किडनी इनटू द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, या फिर नन ऑफ दिस। तो किसे कहा जाता है ड्रग रीनल क्लियरेंस मीन्स? तो ड्रग रीनल क्लियरेंस मीन्स ऑप्शन सी, दैट इज द ड्रग एक्सक्रीटेड बाय द किडनी इनटू द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। Then question number 19, eye drop should be instilled, eye drop should be instilled, option A into the lower eyelid pouch, या फिर ऑप्शन बी on outer side of eyelid, ऑप्शन सी instead drop by closing the eyelids, या फिर below the upper eyelid। तो आई ड्रॉप्स कहाँ पर इंस्टॉल किए जाते हैं, कहाँ पर डाले जाते हैं? इनटू अ लोअर आईलिड पाउच, मतलब ऑप्शन इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, एडवांटेजेस ऑफ इंजेक्शन आर, इंजेक्शन के क्या एडवांटेज है? रूट कैन बी यूज्ड इन अनकॉन्शियस पेशेंट, इंजेक्शन का है या नहीं। उसके बाद लेस डोज रिक्वायर्ड एज कंपेयर टू ओरल डोज, रूट है या नहीं। रैपिड रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग है या नहीं, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो क्या हो सकता है इसका आंसर? आपने मुझे जो है वो कमेंट करके बताना है, ज़रूर बताना है। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो till end. Do not forget to like the video, share with your friends.